नमस्कार बंधुओं। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। सर्दियों का समय है, इन दिनों में एंजाइना और हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक बहुत बार फेटल भी होता है। हार्ट अटैक जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो क्या है? तो एक जब जो हृदय की जो ब्लड फ्लो है, जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनका जो खून का जो बहाव है एकदम रुक जाता है, तो खून की नली में खून का प्रवाह रुकने से हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। और हार्ट का जो हिस्सा खून की जो जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हुई है, उससे जितना एरिया में सप्लाई होती है उतना जो हार्ट का हिस्सा है वो मर जाता है, वो कार्डियक मसल मर जाती है। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। और ये कारण क्या होते हैं कि या तो वो बंद हो जाती है नस, कोई क्लॉट आ गया उससे बंद हो गई, एम्बुलेंस से बंद हो गई, या वो धीमे धीमे जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, कोलेस्ट्रॉल और प्लाक जमने की वजह से वो नैरोइंग होती चली जाती है उसकी। कभी कभी वहां पे कोई प्लाक है वो फट जाता है, तो वो फट के फिर वहां ब्लड का क्लॉट बन जाता है और वो जो नस है वो बंद हो जाती है और हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसी तरीके से कभी कभी किसी दूसरे अंग में कोई बीमारी होती है, तो वहां से कोई जो एम्बोलाई है, बहुत छोटा सा कण जो है वो किसी छोटी नली में हार्ट की फंस जाता है और छोटा सा एक हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो बंधुओं, हार्ट अटैक की ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो हमें कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। छाती के सेंट्रल में, केंद्रीय भाग में, स्टर्नम के पीछे बहुत तेज दर्द हो सकता है, दबाव महसूस होता है, क्रशिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, या बहुत जो है जबरदस्त पेन होती है। और वो जो है प्रीकॉर्डियल रीजन में भी जाती है। वो दर्द जो है कई बार कंधों की ओर और जबड़ों की ओर जाता है, कभी पीठ की ओर भी जाता है, और जो है वो गर्दन के पीछे की ओर भी दर्द जाता है। दर्द जो है वो एंजाइना का दर्द जैसे अपने आप बंद हो जाता है, तो ये दर्द बंद नहीं होता और बढ़ता जाता है। अगर 10 मिनट तक या इससे ज्यादा ये दर्द रहता है तो ये जो है संभावना होती है कि ये हार्ट अटैक है और ये एंजाइना नहीं। क्योंकि जब एंजाइना होता है तो हम गोली खाते हैं सॉर्बिट्रेट की, ये जो चूसने वाली गोली खाते हैं आइसोडिल की, तो उनसे वो दर्द जो है एंजाइना का बंद हो जाता है, लेकिन ये दर्द वो गोली खाने से भी बंद नहीं होता है। तो इसको जैसे ही ये संदेह होता है कि ये हार्ट अटैक है, तो हमें तुरंत जो है कार्डियोलॉजी में पेशेंट को स्थानांतरित कर देना चाहिए। वहाँ डॉक्टर साहब उसका ईसीजी करेंगे, कि इको करेंगे और एंजियोग्राफी भी करके उनका पहले जो है वो देखते हैं कि भाई क्या है, इनका ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, एरिथमिया है कि नहीं है। एरिथमिया वगैरह और भी काफी साइन होते हैं, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। और यह एलवीएफ अगर किसी को है तो एलवीएफ का भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, तो उसको मेडिकल में वो मैनेज करके और अपने हिसाब से डॉक्टर साहब उसको जो है वो एडमिट करके वो जांच करके और निदान करेंगे। और इसमें जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के अलावा जो जहाँ पे नली ब्लॉक होती है, अगर हम 1 घंटे के अंदर अंदर ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब एंजियोप्लास्टी करके और पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और कभी कभी जो है सीएबीजी की भी जरूरत होती है। तो अगर 3 से ज्यादा नसें बंद होती हैं, 3 नसें बंद हैं, तो फिर उसमें जो है कई बार सीएबीजी की भी जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन करके वो सीएबीजी का ऑपरेशन करते हैं। तो हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 1 घंटे के अंदर अंदर क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवाएं डॉक्टर साहब देंगे हैं। तो वो जो दवाइयां दी जाती हैं वो ज्यादा देर में आने से फिर हमारा परमानेंट डैमेज हो जाता है और रिकवरी फिर हमारी अच्छी नहीं होती है। बंधुओं, हार्ट अटैक का हम कितना भी अच्छा इलाज, कितनी भी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है, तब भी 30% लोगों को हार्ट अटैक में नहीं बचाया जा सकता है।
30% लोगों की जो डेथ है हार्ट अटैक में, वो 24 घंटे के अंदर फर्स्ट अटैक में ही हो जाती है। तो इसलिए हार्ट अटैक में जो मृत्यु है वो 24 घंटे के अंदर जो है होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनसे डेथ हो सकती है। कई बार एरिथमिया डेवलप हो जाते हैं, हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, या जो है वो और भी कोई जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, तो जिनकी वजह से, या डायबिटीज फ्लेयर अप हो गई है, और भी जो है जो डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल्ड हो गई आपकी, और जो है दूसरे सिस्टम भी जो है ना अफेक्टेड होते हैं। तो उसके हिसाब से इमरजेंसी में रख के डॉक्टर साहब अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए जाड़े में कि अगर जरा भी कोई संदेह हो रहा है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें विदाउट डिले गोल्डन आवर जो फर्स्ट है उसमें ले जाके हमें एडमिट करा देना चाहिए। अब दूसरे रह गई एंजाइना की बात। तो बंधु, एंजाइना भी जो है वो कई बार होता है, और एंजाइना को भी लोग जो है वो कई बार बोल देते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन एंजाइना में जब हम दवाई देते हैं, चूसने वाली गोली देते हैं, तो उस गोली को देने के थोड़े समय में जो है वो व्यक्ति को आराम आ जाता है और उसका जो चेस्ट पेन है वो बंद हो जाता है। कभी कभी एक्यूट कोरोनरी इंसफिशिएंसी होकर 1-2 दिन के लिए एडमिट कराना पड़ सकता है, लेकिन उसमें कोई हार्ट को परमानेंट डैमेज नहीं होता है और उसमें रिकवरी आराम से हो जाती है। वो भी उसको मिनी हार्ट अटैक बोलते हैं कि भाई ये मिनी हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसमें हार्ट डैमेज नहीं होता है। बहुत सारे ब्लड के टेस्ट हैं और भी एंजाइम के टेस्ट हैं जिनको करा के डॉक्टर साहब जो है कार्डियोलॉजिस्ट वो डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या करना है। तो बंधुओं, अगर हार्ट अटैक से बचना है तो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अपना जो मानसिक तनाव है उन सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करके रखना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है पहले से ही इसके प्रिवेंशन के लिए अगर हम व्यायाम करते रहें और सुबह शाम मेडिटेशन करें, भजन पूजा करें, ध्यान करें, रिलैक्स रहें, और लो फाइबर डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, और कोलेस्ट्रॉल वाली दवा टाइम टू टाइम लेते रहें, तो हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहेंगे और हम टहलते घूमते रहेंगे और जो वो अपनी कंट्रोल्ड कैलोरी लेंगे, तो बहुत सारे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट डिसीज के या जो अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचा जा सकता है। तो बंधुओं, ये एक छोटी सी जो जानकारी है ये सभी लोगों को होनी चाहिए, और अपना जीवन में खाने पीने के अलावा योग का और ध्यान का भी समावेश करें, और कोई अगर हॉबी है तो उस हॉबी का भी अपना प्रयोग करें, और जो खुश रहना सीखें, और नेगेटिविटी जो है, जो हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको धारण करें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से खत्म करें। थैंक यू वेरी मच।